बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट खवारियात, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूरिया एंजाइम किस तरह जो सोयाबीन का प्लांट होता है उसके लिए फ़ायदेमंद है और सोयाबीन मील में क्यों ख़तरनाक होता है यूरिया एंजाइम, और हम इसको किस तरह साइलेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में डीएक्टिवेट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, फ़र्ज़ करिए सोयाबीन सीड का प्लांट है और ये इसकी रूट्स हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं। ये रूट्स सॉइल से यानी मिट्टी से नाइट्रोजन को हासिल करेंगे। ये नाइट्रोजन बाज़ का पौधे के अंदर यूरिया फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब सोयाबीन प्लांट के अंदर यूरिक एंजाइम लीव्स में, पत्तों में, सीड्स में और नूडल्स में मौजूद होता है। अब यूरिक एंजाइम का काम होता है यूरिया को हाइड्रोलाइज करना, यानी कि कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो रिएक्शन में हिस्सा तो ना ले, लेकिन उस रिएक्शन को तेज़ कर दे। अब यूरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2। ये जब पानी के साथ मिलेगा तो इस रिएक्शन को तेज़ करवाएगा यूरिक एंजाइम। यूरिक एंजाइम इस रिएक्शन को तेज़ कर देगा, स्पीड अप कर देगा, और यहाँ से बनेगा अमोनिया 2NH3+CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये दो चीज़ें मिलेंगी हमें, यूरिक एंजाइम इस रिएक्शन को जब स्पीड अप करेगा। तो ये अमोनिया अगर प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्लांट के लिए खतरनाक है, डेंजरस है। तो सोयाबीन का जो प्लांट होता है, सोयाबीन का प्लांट इस अमोनिया को जल्दी से कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स आपको पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, प्रोटीन बनती है। अब ये प्रोटीन जो है काम आती है आपके प्लांट की ग्रोथ में, सोयाबीन प्लांट की ग्रोथ में, सीड फॉर्मेशन में, और ये रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ तक तो यूरिया एंजाइम बेहतरीन था सोयाबीन सीड की ग्रोथ के हवाले से, या उसकी सीड फॉर्मेशन के हवाले से, या रिप्रोडक्शन के हवाले से यूरिया एंजाइम बेहतरीन था। लेकिन अब हम देखेंगे कि सोयाबीन मील के अंदर ये यूरिया एंजाइम खतरनाक क्यों हो जाता है। नाज़रीन, सोयाबीन मील ज़्यादातर चिकन फीड्स में इस्तेमाल होता है। अगर यूरिया एंजाइम सोयाबीन मील के अंदर एक्टिव हुआ और हमने इसको डीएक्टिवेट ना किया, ये मील यूरिया वाला मील हमने चिकन फीड में डाला और चिकन जो फीड है इसको हमने अगर चिकन को खिला दी तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो यूरिक एंजाइम होता है यूरिया को कन्वर्ट कर देगा NH3+CO2, यानी कि अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये दोनों चीज़ें खतरनाक हैं चिकन के लिए। अगर थोड़ी मिकदार में भी अमोनिया हुई तो ये चिकन के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो होता है मोनोगैस्ट्रिक, हम इंसानों की तरह। तो इसलिए ये अमोनिया को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगी चिकन के अंदर। टॉक्सिसिटी, अगर ब्लड के अंदर अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो गया तो चिकन आपके मर सकते हैं, ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, ऑर्गन भी मुतासर होंगे जैसे लीवर है, किडनीज वगैरह। तो इसलिए हमें मील के अंदर यूरिया को डीएक्टिवेट करना चाहिए, यूरिक एंजाइम को डीएक्टिवेट करना चाहिए। अब इसको एंजाइम को डीएक्टिवेट हम किस तरह कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं डीसॉल्वेंटाइजर एंड टोस्टर मशीन। इसके बारे में पहले मैं एक लेक्चर में आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। आज सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसमें हमने यूरिया एंजाइम को किस तरह डीएक्टिवेट करना है। जब एक्सट्रैक्शन मटेरियल एक्सट्रैक्टर मशीन से जब डीटी में दाखिल होता है तो ये मुख्तलिफ कंपार्टमेंट होते हैं डीटी के। तो पहले जो एक दो कंपार्टमेंट जो होते हैं ये डीसॉल्वेंटाइज करते हैं, मील के अंदर जो सॉल्वेंट होता है जो एक्सट्रैक्शन मटेरियल के अंदर होता है उसको डीसॉल्वेंटाइज कर देंगे। और बाकी जब ये नीचे थर्ड कंपार्टमेंट में आएगा तो इसको हम इस डीटी को हम जो पूरा सिस्टम इसको जब कंट्रोल करते हैं वो करते हैं TTM से, टेम्परेचर, मॉइस्चर और टाइम से। अब टाइम हम इन लीवर्स की मदद से कंट्रोल करेंगे और टेम्परेचर को हम स्टीम की मदद से कंट्रोल करेंगे और मॉइस्चर को हम पानी की मदद से कंट्रोल करेंगे। तो जब यूरिया एंजाइम को डीएक्टिवेट करना होता है तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, वाटर। अब वाटर आपने हॉट वाटर लेना है, गर्म पानी, तकरीबन 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी आपने लेना है। अगर ठंडा पानी डालेंगे तो ये टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगा। जब आप स्टीम देंगे, ये ओपन स्टीम देंगे, यहाँ पे स्पार्क्स लगी होगी, यहाँ से बॉटम से उसकी अंदर जब स्टीम जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से स्टीम ऊपर की तरफ प्रेशर से निकलेगी और ऊपर से गर्म पानी जाएगा। गर्म पानी और स्टीम प्रेशर से ना मील कुक होगा, मील पकेगा, जिसकी वजह से जो इंजाइम है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसको जो आपने टेम्परेचर देना है, जो यूरिया इंजाइम को डीएक्टिवेट करने का जो टेम्परेचर होता है, आइडियल टेम्परेचर जो होता है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 105 सेंटीग्रेड तक आप इसको टेम्परेचर दें। और इसका जो रेजिडेंस टाइम होता है, अगर यहाँ से मील इन होता है और यहाँ से आउट होता है, अगर 1 घंटे में आउट हो रहा है, 1 घंटे में, तो कम से कम जो इसका डीएक्टिवेट करने का टाइम है यूरिया एंजाइम का वो तकरीबन कोई 20 से 30 मिनट का है। बाकी कुछ टाइम डीसॉल्वेंटाइजेशन में लगेगा और बाकी को पकाने का जो टाइम है, मील को पकाने का जो टाइम है वो 20 से 30 मिनट का है। तो हम यहाँ पे मील को पकाएंगे, इसकी सोलेबिलिटी को बेहतर बनाएंगे। मतलब सोलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कितने परसेंट डाइजेस्टेबल है, ये होती है तकरीबन इसकी जो रेंज होती है 75 मिनिमम होनी चाहिए, 82 मैक्सिमम होनी चाहिए। जब आप ये
मील को पकाएंगे 75 से 82 के दरमियान, तो आप फर्ज करें कि आपका 75 है, तो समझ लें कि यूरीज एक्टिविटी जो है आपकी, इसको एक टेस्ट होता है यूरीज एक्टिविटी, उसमें यूरिया की एक्टिविटी को मालूम किया जाता है कि वो एक्टिव है या नहीं है। अगर 75 आपकी है सोलबिलिटी, तो समझ लें कि ये 0.05 से भी नीचे है इसकी यूरिया एक्टिविटी, मतलब पीएच जो है इसकी। अगर इसकी है सोलबिलिटी 82 तक है, तो समझ लें ये 0.3 तक इसकी पीएच है, तो ये एक्सेप्टेबल होता है। 0.05 से 0.03 तक ये एक्सेप्टेबल है। अगर ये ज़्यादा हो जाए, सोलबिलिटी इसकी 80 90 पे चली जाए, तो ये राइजिंग पीएच इसकी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी, आप समझ लेंगे इसकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो ज़्यादा है, और आपका जो मील है वो भी खाम है, कच्चा है। तो इसी तरह अगर जैसे जैसे ये जलता जाएगा, इसकी पीएच कम होती जाएगी, तो वो भी एक नुकसान है, मील आपका काबिल कबूल नहीं होगा। जब आप मील को पका लेते हैं और एंजाइम को डीएक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन उस दौरान जो मील का मॉइस्चर होता है वो भी तकरीबन बढ़ जाता है, तकरीबन 16 टू 18% हो जाता है। अब ये मील का जो मॉइस्चर है ये भी काबिल कबूल नहीं है मार्केट में, तो आगे हम ड्रायर लगाते हैं कुकर, वहाँ इसका जो मॉइस्चर है उसको हम 12 तक ले आएंगे, 12% तक, जो कि मार्केट में एक्सेप्टेबल होता है। तो इसके मॉइस्चर को भी हमने कंट्रोल करना है, जो पानी की वजह से और ओपन स्टीम की वजह से, हीट की वजह से बढ़ चुका था डीटी के अंदर। तो उसके बाद इसको हम कूल कर लेंगे और फिर हम इसकी पैकिंग कर लेंगे मील की। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये यूरिया एंजाइम मील के अंदर एक्टिवेट है या नहीं है। इसका क्विक टेस्ट कौन सा है कि हमें फ़ौरन पता चल जाए कि ये एंजाइम एक्टिव है या नॉन एक्टिव है।